रावण की बहन ने रावण में भद्रा बांध दी थी। ऋषियों ने कहा था कि इस दिन रक्षाबंधन नहीं करनी चाहिए और इस समय में नहीं करनी चाहिए, लेकिन रावण तो अहंकारी था, तो अहंकार का अंत होना निश्चित था। उनकी बहन ने राखी बांधी तो आखिर उनका अंत हो गया, पीछा छोड़ा। भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि की बहन है, तो इस दिन भद्रा एक दिन पहले रात को 1:54 पर उतर जाएगी, तो किसी प्रकार का कोई भद्रा का दोष नहीं है। शनिवार स्थिरवार है, शनिवार का कोई दोष नहीं है। श्रवण नक्षत्र है, मकर राशि का चंद्रमा है, तांबे का पाया है, बहुत ही बढ़िया है। जो श्रवण नक्षत्र भगवान श्रवण जी ने अपने माता पिता की पूजन करी थी, उन्हीं का नक्षत्र है वो। जो पहला जो मुहूर्त अगर वो जिस दिन अपना अगर शनिवार को देखें तो भगवान वो सुबह 7:30 पौने 8 बजे से आ जाएगा। भगवान पौने 8 बजे से लेके ये आपके 9:30 तक। राधा कृष्ण की लड्डू गोपाल की फैंसी पोशाक आपको हमारे पास में मिल जाएगी, श्रृंगार के सारे सामान मिल जाएंगे, तुलसी माला आपको हमारे पास में मिल जाएगी। लड्डू गोपाल भी देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पूरा श्रृंगार भी किया जाता है, कलर किया जाता है। गोकुलधाम मनीष कंप्यूटर के पास पुलिस चौकी रोड के सामने देखिए ये आपके 9:30 तक ये तो शुभ है। फिर आपके बाद आपका दिन में आएगा भगवान ये 12 साढ़े 12 से लेकर 1 बजे तक आएगा। तत्पश्चात ये जो 1 बजे तक का जो मुहूर्त है भगवान, ये अभिजीत मुहूर्त है, ये अभिजीत वेला में आ रहा है। उसके बाद जो मुहूर्त आ रहा है, फिर उसके बाद आएगा दिन में 12 बजकर यानी कि करीब पौने 1 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक का मुहूर्त है। ये चंचल का है। फिर दिन में 2 बजकर यानी 2:30 बजे से लेके पौने 6 बजे तक जो आखिरी का जो समय है रक्षाबंधन का, वो भगवान अपने पंचांग के अनुसार पौने 6 बजे तक का, अगर ये इस दरमियान मतलब सुबह जो आपको मैंने मुहूर्त बताया 7:30 पौने 8 से लेकर जो बताया आपको, मतलब शाम को पौने 6 बजे तक, ये श्रेष्ठ रहेगा। भगवान 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राखी बांधने का समय है। दिन में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, उस समय राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ है। शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक पुनः लाभ का चौगड़िया आ जाता है, उसके अंदर बहनें अपने भाई को राखी बांधे। प्रसन्नचित होकर बहनों को राखी बांधनी चाहिए और प्रसन्नचित होकर ही भाई को राखी बंधानी चाहिए। सर्वप्रथम भैया के तिलक निकालते समय दोनों का मुख प्रसन्नचित रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं मेरी बहन से राग द्वेष है तो मैं राखी नहीं बंधाऊँ, नहीं, तो वो दोष के भागी होते हैं भाई। और बहन अपने भाई के प्रति द्वेष रखती है तो वो दोष की भागी होती है। ये शास्त्रों का नियम है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जैसे जो कोई पूनम का व्रत करता है या कोई उद्यापन करता है, जो दान वगैरह करता है, जो भी करता है, या सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, तो वो 1 दिन पहले ही करे, यानी कि शुक्रवार वाले दिन करे, क्योंकि उस दिन 1 बजे पश्चात पूनम लग रही है। तो उसमें अगर आप व्रत करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्योंकि दूसरी जो पूनम आ रही है ना, तो वो भगवान करीब 12:30 पौने 1 बजे वो समाप्त हो रही है। उस समय फिर क्या रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उद्यान में जो पूनम आ रही है ना भगवान, वो आ रही है शनिवार के दिन। तो इसमें व्रत 1 दिन पहले करना श्रेष्ठ रहेगा। और जो रक्षाबंधन जो कर्म जो त्यौहार है वो भगवान वो शनिवार के दिन 9 अगस्त के दिन करे तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उनका ऑर्डर साहब 1 दिन पहले आ गया है, क्योंकि ये 2:28 पर 14 शुक्रवार को पूनम आ जाती है, तो व्रत 1 दिन पहले कर लेना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजन कर लेनी चाहिए और दूसरे दिन रक्षाबंधन का।